बेरी पहुंचे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। पहुंचने पर की गई पुष्प वर्षा, हुआ जोरदार स्वागत। बेरी में डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे। वहां उनका फूल मालाओं और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। वहीं मंच से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ी हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह हमेशा से ही प्रदेश की जनता के साथ लूटपाट, महंगाई व भ्रष्टाचार का माहौल बनाकर रखती है। आज तक हरियाणा प्रदेश के लोगों को विकास के कार्यों के बारे में बताया जाता है, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई भी विकास कार्य हुआ है तो सरकार को जनता के सामने बताना चाहिए। प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने की बजाय युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। और आज यहां कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन चल रहा है, उसमें हरियाणा की राजनीति एक अलग ही इतिहास रचने का काम करेगी और आप सभी जनता इसका फैसला आने वाले चुनाव में करके दिखाएंगे। आने वाली सरकार अब कांग्रेस पार्टी की होगी और प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके विकास कार्यों के लिए आगे आएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा की रोहतक सीट का सबसे बड़ा इतिहास रचने जा रहा है और यह सीट जीत के बाद दिल्ली में आप लोगों की गूंज का काम करेगी। साहब के माध्यम से और सभी का आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, तो भाई उसमें आप सबको आना है। और पूरे तो भाई ये जो है ना भाई, वो कहते हैं कि भाई मैं तो आऊंगा इलेक्शन में तो लड़ूंगा, लेकिन वो जो कहते हैं भाई तेरे हवाले वतन साथियों, तो आपके हवाले आज से इलेक्शन, और ये इलेक्शन आपके हवाले करते हुए और एक बार फिर आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि आपकी ये मेहनत ये इतिहास में दर्ज होगी। रोहतक से आपकी जीत की गूंज दिल्ली में और पूरे देश में भी सुनाई देगी और हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगी। आपके आशीर्वाद से कांग्रेस जीतेगी। हरियाणा की अगली सरकार बनाने का नतीजा आपके यहाँ से सबको पता है कि यहाँ का नतीजा हरियाणा की राजनीति को दिशा देने का काम करेगा। सबकी नजर इसीलिए टकटकी लगाए सब इस तरफ देख रहे हैं और इसीलिए इनके पास जितना भी सत्ता बल भी बीजेपी के पास है, धनबल भी बीजेपी के पास है। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में क्या निकला, पोलिंग परसेंटेज जिसे कहते हैं, कितनी वोट प्रतिशत, पोलिंग प्रतिशत में 9 हल्कों में मेरी 7वां नंबर पे। तो वहां पोलिंग प्रतिशत अपनी बढ़ाने की के लिए अगर प्रयास करना पड़ेगा तो आप सबको करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, हर जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, डॉक्टर साहब नहीं पहुंच, हम लोग नहीं भी पहुंच पाएंगे। भाई किसी के आगे किसी के हाथ मैं जोड़ूंगा, किसी के हाथ जोड़ लेंगे। ये सब जानते हैं अपने दिल में कि भाई अपने इलाके का भला किस रास्ते पे जाता है। सबको सबसे प्रार्थना करने की, सबसे रिक्वेस्ट करने की, सबके आगे निवेदन करने की जरूरत है। मैं एक जगह में जा रहा हूँ, जितना हो सकता है उतनी मेहनत मैं करूँगा। मगर जहाँ मैं नहीं जा पाया, आप सब, क्योंकि आप लोग ये चुनाव को चलाओगे, जो अपना मेरी हल्के के आप सारे जो हमारी टीम हो कांग्रेस पार्टी की, तो भाई मैं सबसे कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने जो डोर टू डोर वाली बात करी थी, गाँव में अपनी डोर टू डोर 36 बिरादरी की टीम बनाकर अपने गाँव में अगर आप डोर टू डोर करोगे, उसका भी बहुत फर्क पड़ेगा। भाई हरियाणा को भी बचाना है, अपने इलाके को भी बचाना है, हरियाणा के नौजवान के भविष्य को भी बचाना है, संविधान को भी बचाना है। तो ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई में आप जीतोगे, जीत निश्चित है, लेकिन जीत तब होगी जब मेहनत आप और हम मिलकर आज से लेकर और जब तक वोट गिरेगी तब तक हम मेहनत करेंगे। हमारे पास मीडिया नहीं है हमारे पास, फिर भी हमारी बात आती है, लेकिन मीडिया नहीं है। सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत हमारी बात आ जाती है, तो उसका मीडिया नहीं है, लेकिन हर आदमी तक आप हमारी बात पहुंचा सकते हो। क्योंकि एक आदमी के पास जहां आप जाएं, आप अपनी बात रखेंगे तो उस बात का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो भाई इस लड़ाई, साहब ने कहा, आज मैं समझता हूं कि गर्मी का शायद ये पहला दिन है जहाँ इतना पसीना निकल रहा है। तो ये जो पसीना आपने लिया है, इसको गंगा जल मानना। ये पसीना जो आपने आज गंगा जल में जो ये स्नान किया है, ये गंगा जल का की डुबकी खाली नहीं जाएगी, पसीना रंग लेके आएगा। हरियाणा में आपकी सरकार लेके आएगी।
कि ये लड़ाई जो इस चुनाव की लोकसभा रोहतक की लड़ाई, आज ये लड़ाई देश के कोने कोने में आज रोहतक लोकसभा सीट की चर्चा है। हरियाणा में सारे इस रोहतक लोकसभा के फैसले की तरफ देख रहे हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सब पिछले चुनाव की तरह सबके निशाने पे ये लोकसभा सीट है कि कैसे परसों इनकी बैठक हो रही थी झज्जर में और उसमें इनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने कहा कि भाई 9 सीट की जीत एक तरफ है, हमारे लिए 1 सीट की जीत एक तरफ। इन सबके निशाने पे हमारे लोकसभा सीट का नतीजा और इन सबके निशाने पे मैं जो हूँ वो आपको समझना है कि वो क्यों हूँ। मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है। आप जानते हो बचपन से लेकर आज तक मेरे स्वभाव का जानते हो, व्यक्तिगत तो मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई, हो ही नहीं सकती। व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इनके निशाने पे हम हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि इसका रोहतक का लोकसभा का नतीजा सब जानते हैं। ये नतीजा केवल एक सांसद बनाने का नतीजा नहीं होगा,